गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो वल्लभ भाई पटेल जी की भारत में रजवाड़ों को विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। आज बेटा उस समय 4 रियासतों का हमने जिक्र किया था, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर रियासत, जिनको भारत में विलय करते समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आज बेटा हम वीडियो में हैदराबाद और मणिपुर रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। हैदराबाद रियासत किस प्रकार भारत में विलय हुआ। हैदराबाद रियासत अपने आप में काफ़ी बड़ी रियासत थी बेटा, और यहाँ के शासक को निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद रियासत एक आज़ाद रियासत के रूप में काम करे, और इसीलिए उसने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। निज़ाम नेचर से ही बेटा काफ़ी अत्याचारी था, और किसान और महिलाओं पर उसका अत्याचार ज़्यादा था। जनता ने निज़ाम के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन निज़ाम ने विद्रोह को दबाने के लिए अर्धसैनिक बलों का सहारा लिया, और इन अर्धसैनिक बलों को उस समय रज़ाकार कहते थे। और ये रज़ाकारों की विचारधारा सांप्रदायिक थी बेटा, और इसीलिए इन्होंने गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया, लूटपाट की, हत्या की और बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया। जनता ने अपने आप को बचाने के लिए भारत सरकार से सहायता मांगी, और भारत सरकार ने सितंबर 1948 में भारतीय सेनाओं द्वारा हैदराबाद पर हमला किया, और यह विद्रोह कई दिनों तक चला, जिसके बाद हैदराबाद के निज़ाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और हैदराबाद रियासत का भारत में इस प्रकार विलय हुआ। अब लेते हैं बेटा हम मणिपुर रियासत। मणिपुर रियासत के जो राजा थे उस समय वो बोधचंद्र सिंह थे, और 1948 जून महीने में चुनाव करवाए गए थे मणिपुर में, और वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र को मान्यता दी गई थी। मणिपुर में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया था, और मणिपुर के राजा जो थे आज़ादी के कुछ दिनों पहले ही भारत के साथ विलय करने के लिए वो एक सहमत हो गए थे, और एक सहमति पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे। इससे पहले उनकी आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहे, इस बात का भारत द्वारा आश्वासन दिया गया था। लेकिन मणिपुर जो विधानसभा है उसमें कांग्रेस जो है उसने भारत में शामिल होने के लिए पैरवी की, लेकिन जो बाकी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते मणिपुर कांग्रेस चाहती थी कि भारत में विलय हो जाए, लेकिन पार्टियां जो अन्य नहीं चाहती थी, इसीलिए उनका बीच बीच में विद्रोह होता रहा। लेकिन कुछ समय बाद भारत सरकार मणिपुर को भारत में विलय करने में सफल हुई, लेकिन आज भी यहाँ की जो जनता है वो इस विलय को सही नहीं मानती है, और इस विलय को लेकर आज भी वहाँ की जनता में क्रोध और नाराज़गी विद्यमान है। ये है बेटा हैदराबाद रियासत और मणिपुर की विलय की शॉर्ट नोट। तो ये आपको लर्न करने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।